हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग त्रिघात बहुपद को पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि त्रिघात बहुपद कहते किसको हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात या त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वैसा बहुपद, इसको हम लोग देखते हैं कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए यह हमारा हो गया क्या, परिभाषा हो गया कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, मैक्सिमम पावर जो हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। या इसका हम लोग दूसरा भी परिभाषा याद रख सकते हैं। इसका हम लोग दूसरा परिभाषा क्या याद रख सकते हैं, दूसरा परिभाषा भी इसका हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 8, या माइनस 2x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 15 etc। चलिए इन दोनों परिभाषाओं को हम लोग समझते हैं, देखते हैं इन दोनों परिभाषा को। चलिए क्या है कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। पहला हमारा क्या परिभाषा है, क्या सवाल है हम लोग का कि त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना हो, मैक्सिमम पावर अगर 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, पहला ये परिभाषा हो गया हमारा। दूसरा अगर देखें तो दूसरा हम यह भी बोल सकते हैं कि ax³ क्या बोल सकते हैं हम इसको, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, यानी कि पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पे एक बात हम लोग ऐड कर सकते हैं, d, जहां d के बाद नोट कर सकते हैं हम लोग कि जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो। a वाला 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c हमारा 0 हो सकता है, d हमारा 0 हो सकता है, लेकिन a वाला कभी 0 नहीं होगा। तो यानी कि ये परिभाषा क्या हो गया हमारा, ये परिभाषा हो गया कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जहां a नॉट इक्वल टू 0 के रूप के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे त्रिघाती बहुपद का क्या देख लिया, हम लोगों ने त्रिघाती बहुपद के परिभाषा को यहाँ पे अच्छे तरीका से समझ लिया है कि a वाला 0 नहीं होगा। दोनों परिभाषा हम देख चुके हैं। अब त्रिघाती बहुपद का हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ नोट देख लेते हैं त्रिघाती बहुपद से संबंधित। चलिए आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा अपना। चलिए नोट नंबर 1 देखते हैं।
पहला नोट हमारा है कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, ये पहला हमारा नोट हो जाएगा कि त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा। दूसरा नोट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा नोट क्या हो जाएगा कि त्रिघाती बहुपद का घात 3 होता है। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघाती बहुपद का घात 3 होता है। ठीक है, फिर तीसरा अगर हम लोग नोट देखें तो त्रिघाती बहुपद के 3 हल या मूल या शून्यक होते हैं। त्रिघाती बहुपद के 3 हल, मूल या शून्यक होते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें क्रमशः इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए, जिन्हें क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा कॉमा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, गामा कहते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया तीसरा नोट कि त्रिघाती बहुपद के 3 हल, मूल या शून्यक होते हैं, जिन्हें क्रमशः पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा, तीसरा वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, गामा बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 फार्मूला बनता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे कितना फार्मूला बनता है, हमारे पास 3 फार्मूला बनता है। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 फार्मूला हमारे पास क्या बनता है कि अगर यहाँ पे रहे कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा, -b/a। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक है, -b/a हो जाएगा। अब दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, c/a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, c/a फार्मूला हमारा हो जाएगा। फिर देखिए अगर तीसरा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का अगर मान देखें तो -d/a। तो यही 3 फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको बढ़िया तरीका से क्या रखना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या है, ये पहला हमारा फार्मूला है कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा, -b/a
ए होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है हमारा कि दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाता है हमारा सी बाई ए हो जाता है, ठीक है। अब देखें तीसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है माइनस डी बाई ए हो जाता है। तो ये तीनों फार्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए ये तीन फार्मूले हैं जो तीनों आपको क्या रखना है, अच्छा तरीका से याद रख लेना है आपको। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, कितना नोट्स हम लोग देख लिए हैं। पहला नोट्स हम लोग समझ चुके हैं कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। त्रिघाती बहुपद के 3 हल या मूल या शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। अब क्या यहाँ पे हमारा फार्मूला बनता है इसमें कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाता है हमारा सी बाई ए हो जाता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई ए हो जाता है। चलिए अब हम लोग अपना चौथा नोट्स देख लेते हैं यहां पे। चलिए चौथा नोट्स हम लोग का क्या बनेगा, यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक हो तब त्रिघाती बहुपद का क्या फार्मूला हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद निकालने का त्रिघाती बहुपद बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां पे कि ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही हमारा क्या हो जाता है फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद निकालने का क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि यदि अल्फा कॉमा बीटा और गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक हो तब त्रिघाती बहुपद निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले की मदद से हम लोग अपना सवाल क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपना पांचवा नोट्स पे, हम लोग आते हैं कि त्रिघाती बहुपद का ग्राफ त्रिघाती बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। चलिए यहां पे आपका क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या देखे, पहले हम लोग देखे त्रिघाती बहुपद कहते किसको है, उसमें हम लोगों ने दो बात को देखा कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोग देखे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप के बहुपद को ही हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग त्रिघाती बहुपद से संबंधित कुछ नोट्स को देखे जिसमें हम लोगों ने पहले देखा कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि त्रिघाती बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है। फिर हम लोगों ने यह देखा कि त्रिघाती बहुपद के 3 हल होते हैं, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघाती बहुपद के 3 हल हो तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होता है हमारे पास, माइनस डी बाई ए होता है। फिर हम लोगों ने अपना चौथा नोट्स देखा, क्या देखा कि यदि अल्फा और बीटा और गामा त्रिघाती बहुपद के अगर शून्यक है तो त्रिघाती बहुपद निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, त्रिघाती बहुपद निकालने का फार्मूला हो जाएगा ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघाती बहुपद निकालने का फार्मूला हो जाएगा हम लोग का। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ से इस फार्मूले पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी फार्मूले से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और त्रिघाती बहुपद को देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि त्रिघाती बहुपद को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि त्रिघाती बहुपद को हल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, त्रिघाती बहुपद को हल कैसे करते हैं। तो त्रिघाती बहुपद का हल करने के लिए ना आपको ना पहले से उसका एक हल आपको दिया रहता है, ठीक है। तो उस एक हल से उस बहुपद में हम लोग भाग दे देते हैं और उसके बाद जो आता है उसका गुणनखंड करके उसका शून्यक निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, त्रिघाती बहुपद को हल करते हैं। क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे, अपना लेसन जब स्टार्ट करेंगे तब वहां पे हम लोग इसको देख लेंगे। चलिए अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उस पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या हमसे सवाल बोला गया है कि कोई बहुपद है 3x⁻³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान बताइए। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या डायरेक्ट बना सकते हैं कि हमसे पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है हमारा, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। तो यहां से हम लोग मान अगर निकालते हैं, यहां से अगर हम लोग मान निकाले तो ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है। बी का मान अगर देखें तो हमारे पास कितना है, -2 है। सी का मान देखें तो कितना है हमारे पास, 4 है। डी का मान देखें तो कितना है हमारे पास, 7 है। ए का मान 3 है, बी का मान -2 है, सी का मान 4 है और डी का मान कितना है, 7 है। तो अब हम लोग मान डाल देते हैं यहाँ पे सी का मान हमारे पास कितना आया है, 4 है। सी का मान कितना है, 4 डाल देते हैं। और ए हमारे पास कितना है, 3 है। तो 4/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4/3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल, कुछ और सवाल ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक बहुपद हमें दिया गया है, त्रिघाती बहुपद हमें दिया गया है। अगर यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास ए कितना है, ए हमारे पास 7 है। बी हमारे पास कितना है, तो बी हमारे पास 2 है। सी अगर देखें तो सी हमारे पास 9 है। अगर डी देखें हमारे पास कितना है, तो -15 है, ठीक है।
हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो अल्फा, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ये माइनस तो फार्मूला वाला है, ठीक है, ये माइनस क्या है, फार्मूला वाला है। और बी देख लेते हैं, तो बी हमारा क्या है, 2 है, तो -2 हो जाएगा बटा ए का मान कितना है, 7 है, तो -2/7 क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर इसको देखें, तो यहाँ पे अगर ए निकाले तो ए कितना आ जाएगा, 4, बी कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्या पूछा गया है हमसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा गया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है, -d/a होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि माइनस तो फार्मूला वाला है ये हमारा, और डी का मान कितना है हमारे पास, -6। देखिए ये माइनस फार्मूला वाला है और डी का मान -6 है, तो क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिखते हैं -6 को बटा ए का मान देखें तो ए का मान हमारे पास कितना है, 4 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिये 6, यानी कि 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इन फार्मूले से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो बड़ा आसानी से, सरलता पूर्वक से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, त्रिघाती बहुपद निकालने का जो फार्मूला है उस पर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं उसको अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, उस त्रिघाती बहुपद को निकाले, बहुपद को निकाले जिसके शून्यक 5, -3, -2 है। चलिए, क्या बोला गया है हमसे सवाल में, सवाल में हम लोग से बोला गया है कि उस त्रिघाती बहुपद को निकाले जिसके शून्यक 5, -3 और 2 है। 5 है, -3 है और क्या है, 2 है। तो हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा कि माना कि त्रिघाती बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। अल्फा, बीटा और क्या है, गामा है। ठीक है, माना कि त्रिघाती बहुपद का शून्य क्या है, क्रमशः अल्फा, बीटा और क्या है, अल्फा, बीटा और क्या है, गामा है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए अल्फा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और गामा का अगर मान देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो माइनस का माइनस रहेगा और b देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, चलिए सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो यहाँ पे मान दिया गया है, अल्फा का मान हमारे पास 5 है, प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, प्लस गामा का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 - 3 यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए, अल्फा का मान मालूम था, बीटा का मान मालूम था, गामा का मान मालूम था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाले। अल्फा का मान 5 डाले, बीटा का मान -3 डाले और गामा का मान क्या डाले, 2 डाले। तो 5 अदू कितना हो गया, 7। 7 में से अगर हम 3 घटा ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालते हैं। तो अब डालेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अल्फा का मान 5 है तो 5 का 5, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो गुना बीटा, बीटा का मान -3 है तो -3 डालेंगे, प्लस
बीटा, बीटा का मान -3 है तो इसको -3 हम डाल देते हैं, गुना गामा, गामा का मान कितना है हमारे पास 2 है तो 2 डाल देते हैं, प्लस फिर गामा है तो गामा का मान 2 है तो गुना, उसके बाद गामा के बाद क्या है अल्फा, अल्फा का मान कितना है 5 है, 5 डाल देते हैं। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो कितना आ जाएगा -15 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3 दूना 6 और +5 दूना 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं, अब देखते हैं इसको, तो 10 का 10 रहेगा -15 और -6 तो 15 5 20 1 21 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 10 में से 21 घटाएंगे तो माइनस में 11 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालते हैं। तो अल्फा का मान 5 है हमारे पास, गुना बीटा का मान कितना है -3 है और गामा का मान कितना है 2 है। तो गुना करेंगे प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा रिजल्ट। 5 तो ये 15 हो जाएगा, 5 तो ये कितना हो जाएगा 15, 5 तो ये 15 हो जाएगा, 15 दूना कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो -30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों मान हम लोग निकाल चुके हैं कि अल्फा हम लोग क्या निकाल चुके हैं अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान हमारे पास कितना आया है -11 आया है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आया है -3। अब चूंकि त्रिघाती बहुपद निकालना है तो चूंकि त्रिघाती बहुपद का फार्मूला क्या होता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूले को आपको बहुत बढ़िया तरीका से ध्यान रखना है और आसानी से अब इसमें हम लोग मान डालेंगे। देखिए a का मान जब तक कुछ नहीं दिया गया है तब तक हम लोग कितना डालेंगे, a का मान हम लोग को 1 डालना है तो 1 डाल देते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देख लेते हैं 4 है तो इसकी जगह पे 4 डाल देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस डालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू इसके जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, इसका मान कितना है -11 तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे -11 इंटू एक्स, फिर माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है तो -30 है तो इसे भी ब्रैकेट में हम लोग -30 डाल देते हैं। अब अगर इसे आगे हल करें तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा -4x² हो जाएगा हमारा, प्लस गुने माइनस तो -11x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 30। तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको बताया है आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।